नमस्कार। भारत माता की जय। जन ऊर्जा मंच के माध्यम से 23 जनवरी श्री सुभाष चंद्र जन्म जयंती 125th बर्थ एनिवर्सरी हैदराबाद में डॉक्टर निशिथा और पूरी टीम मनाने जा रही है। वैसे तो मुझे इस कार्यक्रम में सदेह उपस्थित रहना था, लेकिन अनिवार्य कारणों मैं आज आप सब लोगों को इस कार्यक्रम में वीडियो कॉल के मार्फत से बात कर रहा हूं। सर्वप्रथम तो डॉक्टर निशिथा एंड समग्र ऊर्जा मंच की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत खुशी व्यक्त करता हूं कि जैसे सुभाष चंद्र बोस वैसे हमारे आज़ादी के अनेक क्रांतिकारियों हमें एक महामूली जो आज़ादी दिलाने में जिनका पूरा जीवन त्याग, तपस्या, बलिदान भारत माता के लिए समर्पित रहा, ऐसे क्रांतिकारियों को याद करने का, उनको हमारी श्रद्धांजलि भावांजलि अर्पण करने का और उनके जीवन से प्रेरणा लेने का एक समयोचित यह प्रयास है। हम सब जानते हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस आजादी के क्रांतिकारी, जिन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और सही में उन्होंने एक सेना तैयार की और इस देश पर जापान, ब्रह्मदेश, अनेक लोगों का सहयोग लेकर के हमारे देश को आजाद करने के लिए बहुमूल्य प्रयास किए। आज हम सब पूरे देशवासी उन पर गर्व कर रहे हैं। बड़े अभिमान से उनका नाम, उनका काम हम सब सराह रहे हैं। ऐसे समय में, आज के वर्तमान समय में न हमें खून देने की आवश्यकता है, लेकिन हमें देश के लिए काम करने की आवश्यकता है। अब वो बलिदान का समय गया, हमें आज़ादी मिल गई, लेकिन आज़ादी के बाद देश को आबाद करने के लिए हम सबको कार्य करना है। और ऐसे हमारे आज़ादी के ऐसे क्रांतिकारी महापुरुषों से हमारे इतिहास से प्रेरणा लेनी है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से डॉक्टर निशिथा और पूरी टीम ने जन ऊर्जा मंच के माध्यम से एक कार्यक्रम का आयोजन करके हमारे इस युवाओं को, हमारी नई पीढ़ी को, जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी अपने देश को एक उन्नत राष्ट्र बनाने के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए, हमारे भारतवर्ष को दिव्य और भव्य भारत बनाने के लिए, पूरा विश्व गुरु बनाने के लिए, एक समृद्ध और सुखी और संस्कारी राष्ट्र बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उसमें हम सबका योगदान, जैसे राम सेतु में छोटी गिलहरी का योगदान था, वैसे हमारे 130 करोड़ भारतीयों का एक छोटा छोटा योगदान भी हमारे देश को समर्थ राष्ट्र के रूप में 21वीं सदी के एक महासत्ता के रूप में हम प्रस्तुत करने में कामयाब हो सकते हैं। ऐसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री का स्वप्न है। ऊर्जा मंच जैसी अनेक सामाजिक संस्थाएं, अनेक एनजीओ, अनेक धार्मिक संस्थाएं, अनेक लोग इस काम में जुड़े। मैं डॉक्टर निशिथा और उनकी बेटी अनिका भी, मैं कहूँगा कि हमारा पहला परिचय हमारा राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के गोमय गणेशा और कामधेनु गोमय दीपावली के समय हुआ, केवल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। वो भी यही संस्था सामाजिक, शैक्षणिक और रचनात्मक कार्यों में जैसे काम कर रही है, वैसे ही गौ सेवा के कार्य में भी जन ऊर्जा मंच जुड़ गया। आपने अनेक लोगों से प्रेरणा देकर के, अनेक महिलाओं को जोड़ करके गाय के गोबर से बने दिए, दीपक से लेकर के गणेश भगवान से लेकर के अनेक मूर्तियां और बाकी के अनेक आइटम बनाए और एक इकोनॉमी को पुशअप करने का, माननीय प्रधानमंत्री श्री के आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को, वोकल फॉर लोकल एक स्वप्न को साकार करने में गाय का गोबर, गौमूत्र, पंचगव्य और गौ माता जो होल जो उपयोगी होती है, उसके बारे में बहुत सहयोग दिया। मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए न केवल डॉक्टर निशिथा लेकिन उनकी बेटी अनिका ने भी
समय समय पर वीडियो जाहिर करके, समय समय पर उन्होंने खुद वहां गौशाला में जा करके एक काम को प्रोत्साहित किया, बढ़ावा दिया। और हम चाहते हैं कि सही में हमारी नई पीढ़ी को ये संस्कार हमें इनकलकेट करना है। गौ माता का साइंटिफिक जो इंपॉर्टेंस है आरोग्य में, पर्यावरण रक्षा में, अपने कृषि में, और स्पिरिचुअल तो है ही, कैसे हम गौ माता का उपयोग करके, पंचगव्य का उपयोग करके हमारे समाज को स्वस्थ रख सकते हैं। डॉक्टर निशिता तो वैसे भी डॉक्टर है, और हेल्थ इश्यूज को कैसे एक आयुर्वेद, वो तो खुद एलोपैथी डॉक्टर है, लेकिन एलोपैथी, आयुर्वेद, पंचगव्य और सभी मेडिसिन, अपनी जो ट्रेडिशनल सिस्टम है हेल्थ की, उनका समन्वय करके कैसे हम एक राष्ट्र को स्वस्थ राष्ट्र बना सके, मानवी को एक स्वस्थ मानवी बना सके। गाय के गोबर और गौमूत्र से कैसे जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग जो बोलते हैं, उनको बढ़ावा देकर के हम अपने खुद के आरोग्य की रक्षा कर सके। हम स्वस्थ रहे तो समाज स्वस्थ होगा, राष्ट्र स्वस्थ होगा। तो ये हेल्दी इंडिया का नारा माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, ग्रीन इंडिया और क्लीन इंडिया का नारा, इस सभी में गौ माता का रोल, इन सबको काम करने के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग काम कर रहा है। आइए आज के इस पवित्र दिन पर सुभाष चंद्र बोस को याद करते हुए, उनको नमन करते हुए, उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए, उनकी जो कल्पना थी अपने भारतवर्ष को एक महान और दिव्य भारत बनाने का, ऐसा एक समृद्ध भारत बनाने का, एक आजाद भारत, एक आबाद भारत बनाने का, वो बनाने के सपनों को पूर्ण करने के लिए काउ सेंट्रिक इकोनॉमी, गौ आधारित समाज व्यवस्था, गौ आधारित आर्थिक व्यवस्था, उनका उपयोग करके कैसे हम जन ऊर्जा मंच के माध्यम से पूरे एरिया में, पूरे तेलंगाना और आंध्र एरिया में और पूरे देश में वैसे तो कैसे हम आगे बढ़ सके, उसके लिए पूरा सहयोग दें। डॉक्टर निशिता, उनकी बेटी अनिका और पूरा जन ऊर्जा मंच, उनके पूरे सहयोगी साथी मित्रों, उन सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए यही शुभकामना है कि हम दिन दुना रात चौगुना समाज के लिए, देश के लिए, जनता के लिए, जन कल्याण के लिए काम करें। और देश सेवा से, राष्ट्र सेवा से, हम कहते हैं ना कि गौ रक्षा राष्ट्र रक्षा, गौ सेवा द्वारा राष्ट्र सेवा, गौ समृद्धि द्वारा राष्ट्र समृद्धि, इस स्वप्न को साकार करने में हम सब अपना योगदान दें। यही प्रार्थना के साथ, यही शुभकामना के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। वंदे गो मातरम। ओम